तो बच्चों आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं आपके पहले पार्ट का, जो है अवधपुरी में राम। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में इस पार्ट के बारे में पढ़ा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। राजकुमार उसके बाद कुछ बड़े हुए, विवाह योग्य हो गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी कि भाई राजा दशरथ के पुत्र बड़े हो गए हैं और इनका विवाह होना चाहिए। तो महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए, अपने पुत्रों के लिए वे सुयोग्य वधुएं यानी बहुत अच्छी बहुएं चाहते थे। तो परिजनों में तो चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में जो पुरोहित थे, जो पुरोहित होते थे बच्चों पहले राजाओं के, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया ताकि इसमें और आसानी हो अच्छी बहुएं, सुयोग्य बहुओं को ढूंढने में। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा का अध्ययन अर्थ होता है बच्चों कि इस विषय पर गहन अध्ययन हो रहा था। ठीक है, कि कैसे कहाँ की राजकुमारियाँ होंगी, कौन होगा जो हमारे कुल की वधुएं बनेंगी, बहुएं बनेंगी हमारे पुत्रों की। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल तुरंत अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़े महर्षि की आगवानी करने के लिए, अर्थात उनका अतिथि सत्कार करने उन्हें लेकर वे दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा स्थान उन्होंने दिया। ठीक है, विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े बलशाली। बाद में अपना राजपाट उन्होंने छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। किसने कहा? महर्षि विश्वामित्र ने। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। अर्थात मैं वही दूंगा जो आप मुझसे मांगेंगे। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। वे बड़े अचकचा गए, कह रहे हैं कि मेरे से मुनिवर ने राम को मांग लिया। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, वे चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर वे दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। ठीक है, क्यों उन्हें इतना दुख हुआ? क्योंकि वे क्या करते थे? अपने पुत्र राम से बड़ा ही प्रेम करते थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती करी, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी, अर्थात उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे।
उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि को क्रोध भभक उठा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में किसने बताया? महर्षि वशिष्ठ ने, मुनि वशिष्ठ ने। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की यही रीति है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। अर्थात वो किसी भी कीमत पर, उनका मन ही नहीं मान रहा था कि वे अपने पुत्र को दुष्ट राक्षसों का सामना करने भेजे, क्योंकि उनके मन में वो पिता थे और उन्हें ये डर था कि कहीं मेरे राम को कुछ हो ना जाए। ठीक है। किंतु गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित उन्होंने अपने पिता की बात को माना, क्योंकि वे क्या थे? बड़े ही आज्ञाकारी थे। अपने पिता की किसी भी बात को नहीं टालते थे। इतना सम्मान वे अपने पिता को, अपने राजा दशरथ को करते थे। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर अपने दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीन बांधे, कमर में तलवारें लटकाए, दोनों भाई कहाँ चल पड़े? विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जो राक्षस उनके यज्ञ में भंग कर रहे थे, अड़चन डाल रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, उनके संहार करने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके पुत्रों को ले जाने के लिए सहायता मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका विनाश राम ही कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस अध्याय को हमने 2 पार्ट में पढ़ा। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।